नमस्कार दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में कि मंडे को हम सेंसेक्स में कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। दोस्तों फ्राइडे को हम काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हैं अपसाइड। अगर जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दोस्तों दिखाता हूँ। दोस्तों मैं सेंसेक्स का जो लेवल पोस्ट किया था वो करीब पोस्ट किया था 9:28 पे। आप बिल्कुल टाइम देखिए ध्यान से, 9:28 मैंने पोस्ट किया था और उसमें मैंने क्लियर बोल रखा है कि अगर सेंसेक्स 81,500 और 81,100 के जोन में ओपन हुआ है, अगर 81,500 को ब्रेकआउट करेगा तो 81,800 तक जा सकता है। अगर 81,100 का ब्रेकडाउन करेगा तो 80,800 तक जा सकता है। उसके बाद एक पॉजिटिव न्यूज आया जो आरबीआई का रेपो रेट था, उसमें 50 बीपीएस रेपो रेट कट हुआ। उसके बाद सेंसेक्स अप साइड को बूम कर गया। अब आपको मैं अपने चार्ट पर चलता हूं और दिखाता हूं। इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए, जो मैं लेवल दिया था 81,500 का ब्रेकआउट होगा तो। और उसके बाद दोस्तों आपको दिखाता हूं, जैसे 81,500 का ब्रेकआउट हुआ इस जोन का, अभी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम में। उसके बाद जो सेंसेक्स में मूव मिला वो करीब मिला 800 पॉइंट का अप साइड का टारगेट मिला सेंसेक्स में। प्रीमियम कॉल का प्रीमियम ब्लास्ट कर गया। अब जाके चार्ट पे देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है एनालिसिस, उसको देख लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने लेवल पोस्ट किया उसको देख लीजिएगा। काफी अच्छे पैसे बने और मैं अभी आपको दिखाया भी, उसी दिन का है, डेट भी चेक कर लीजिएगा उसको। और एक दिन पहले ही मैं लगातार बोलते आ रहा था, कंटिन्यू बोलते आ रहा था कि भाई जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट होगा आपको अप साइड का अच्छे पैसे बनेंगे। अगर मैं मानता हूं कि जो इंट्राडे में 81,500 के ब्रेकआउट के लेवल अगर उसको छूट गया होगा, तो मैं अपने एनालिसिस में बोला था कि अगर 81,800 का ब्रेकआउट होगा तब भी आपको जो है पहला टारगेट दिया था 82,000 और उसके बाद दिया था 82,600। और सेंसेक्स जो हाई लगाया वो लगाया है 82,300। अगर वो 81,800 के पास भी कोई एंट्री बनाया होगा तो कम से कम उसको जो है 500 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट मिला होगा। मैं हमेशा दोस्तों अपने एनालिसिस में 2 या 3 बताता हूं ट्रेड करने का तरीका, 2-3 लेवल देता हूं। कभी कभी तीनों हिट होते हैं, कभी कभी 2 हिट होते हैं, और डेली एक हिट होता ही है। अब जाके मेरा पिछला एनालिसिस देख लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, और मैं आज ही पोस्ट कर रहा हूं, इसको कल भी आज आप आजमा लीजिएगा। मैं डेली 3 लेवल बताता हूं, 3 व्यू अपना देता हूं, उसमें से कभी तीनों हिट होते हैं, कभी एक हिट होता है। क्लियर है? पिछले कल काफी अच्छे पैसे बने हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे मंडे को सेंसेक्स में मेरा व्यू क्या है। दोस्तों देखिए, अगर मंडे को सेंसेक्स 82,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, 82,000 के लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है सेंसेक्स, नोट कर लीजिए 82,000 के ऊपर ओपन होता है और 82,000 से लेके 82,300 का जो रेंज है, इस रेंज में सेंसेक्स करीब 1 घंटा इस जोन में अपने आप को होल्ड करके रखता है। 1 घंटा। उसके बाद दोस्तों अगर 300 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 82,600। करीब 300 पॉइंट का अप साइड के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कब? जब सेंसेक्स 82,000 से लेके और 82,300 के रेंज में करीब 1 घंटा होल्ड करे मॉर्निंग में, उसके बाद 82,300 का ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 82,600। दोस्तों 82,600 सेंसेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सेंसेक्स में आप देखिए, एक दिन बाउंस आया, अगले दिन सेलिंग देखने को मिला, फिर बाउंस आया और फिर वहीं से बार बार वहीं से सेलिंग देखने को मिला है 82,600 के लेवल के पास। फिर मार्केट 82,600 सेलिंग देखने को मिला, फिर मार्केट 82,600 को टच कर सकता है। अगर मार्केट 82,600 के पास होल्ड करता है, कल के दिन मंडे को दिन और ट्यूसडे किसके ऊपर ओपन होता है, तो फिर आने वाले दिनों में हम जो है
83,000 और फिर 83,500 का भी टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों 82,600 के पास सेंसेक्स होल्ड नहीं कर पाता है और वहीं से सेलिंग देखने को मिलता है, तो फिर सेंसेक्स में पहला टारगेट रहेगा 81,800 और फिर दोबारा से 81,100 के पास भी आ सकते हैं नेक्स्ट वीक में, अगर 82,600 के पास सेंसेक्स होल्ड नहीं किया तो। ठीक है, नीचे की साइड दोस्तों हम जब प्लान करेंगे, डाउन साइड का मेरा व्यू क्या है, डाउन साइड का मैं जब प्लान करूंगा जब सेंसेक्स जो 81,100 के लेवल का ब्रेक डाउन करेगा, तो मेरा जो है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक जो व्यू रहेगा वो बेयरिश रहेगा 81,100 का ब्रेक डाउन होने के बाद। फिर पहला टारगेट निकल के आएगा 80,600 और 80,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि सेंसेक्स यहां से कई बार यही सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। आप देख सकते हैं मेनी टाइम यही सपोर्ट लेके सेंसेक्स बाउंस हुआ है, पिछले 3 दिन पहले भी यही सपोर्ट लेके सेंसेक्स बाउंस हुआ है। अगर 80,500 80,600 का लेवल टूटा तो सेंसेक्स में बड़े डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकते हैं, जिस पर आप नजर रखिएगा। ये जो कैंडल बनी है दोस्तों सिर्फ सेंटीमेंट की वजह से बनी है। आरबीआई का रेपो रेट जो है, रेपो रेट में हमें राहत मिला था, 50 बीपीएस कम हुआ था, उसकी वजह से मार्केट जो पॉजिटिव सेंटीमेंट में बूम करेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं ना भाई, देखिए आपको अपने लेवल को मार्क कर लेना है। अगर मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है और मेरे लेवल का ब्रेकआउट करता है तो मेरे लिए तो वेल एंड गुड है। अगर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है, मेरे लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो मेरे लिए भी गुड है, क्योंकि मुझे और अच्छे पैसे बन सकते हैं, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं उससे ज्यादा पैसे बन सकते हैं। और वही हुआ फ्राइडे को, मैं पोस्ट भी किया था, अब जाके देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो मंडे के लिए मेरा 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम सेंसेक्स 82,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो पहला टारगेट निकल के आएगा 82,600 और उसके बाद 83,200 का टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों फिर 82,000 के लेवल के नीचे क्लोज करता है या फिर 81,800 से लेके और 81,100 के रेंज में ओपन क्लोज करता है मार्केट मंडे को, तो ये समझ लीजिएगा कि मार्केट में अभी बायर जो है सिर्फ अपनी बड़े बड़े जो प्लेयर हैं वो सिर्फ अपने पोजीशन को मैनेज करने में लगे हैं। फिर आने वाले दिनों में आपको सेंसेक्स में बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, इस पर आप नजर रखिएगा। और जिस दिन दोस्तों 81,100 का लेवल टूटा उस दिन आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 80,600 और 80,600 टूटा तो फिर हम जो है 80,000 और 79,500 को टारगेट भी इंट्राडे में देख सकते हैं एक दिन के अंदर ही। आप इसको नोट करके रख लीजिएगा, हर बार मैं जो बोला हूं हुआ ये भी होगा, लेकिन जैसे मैं बोला हूं वैसे जब मार्केट बिहेवियर करेगा तब होगा। ठीक है, अब दोस्तों डिस्कस करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट के चार्ट पे मेरा क्या व्यू है और हम कैसे इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। और मैंने पिछले कल अपने टेलीग्राम पे अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने क्या बोला था उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये मार्केट रेंज बना रहा था, जब मार्केट इस जोन में रेंज बना रहा था, 2 दिन से मार्केट इस जोन में अपने आप को होल्ड कर रहा था, कंसोलिडेशन कर रहा था, तो मैं अपने एनालिसिस में ही बताया था, फ्राइडे वाले एनालिसिस में, और अपने टेलीग्राम पे ही पोस्ट किया था, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और मैं क्लियर बोला था मेरे भाई कि अगर जो है 81,500 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट मैं दिया था 81,800। ठीक है, और दूसरा टारगेट दिया था 82,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था, और सेंसेक्स जो है दोनों टारगेट को हिट किया। ठीक है, उसके बाद जाके वीडियो में देखिएगा मैं बोला था कि अगर सेंसेक्स 82,000 के पास होल्ड करता है जो एक रेजिस्टेंस जोन है और इसके पास सस्टेन करता है और उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तभी हम अपसाइड का प्लान करेंगे। और देखिए सेंसेक्स सेम वही कंडीशन वही सिचुएशन क्रिएट किया, इस जोन में काफी टाइम होल्ड किया है, 82 से लेकर 82,300 के बीच में एक रेंज बनाया सेंसेक्स और काफी टाइम कंसोलिडेशन किया, और ना ही इस रेंज का ऊपर के साइड ब्रेकआउट किया और ना ही इस रेंज का नीचे के साइड ब्रेक डाउन किया। अगर दोस्तों मंडे को सेंसेक्स इसी रेंज में ओपन हो जाता है 82,300 से लेके और 82,000 के रेंज में ओपन हो जाता है, और जैसे इसमें कम से कम 3-4 घंटे कंसोलिडेशन किया है दोस्तों, वैसे अगर इस रेंज में 15 मिनट या 45 मिनट कंसोलिडेशन के बाद 1 घंटे कंसोलिडेशन के बाद इस रेंज का जिधर भी ब्रेकआउट होगा, अगर ऊपर के साइड 82,300 के लेवल का ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा इंट्राडे में 82,600, करीब 300 पॉइंट का अप साइड के टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है।
दोस्तों 82,600 सेंसेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर सेंसेक्स 82,600 के ऊपर होल्ड कर लेता है या 82,600 के पास होल्ड कर लेता है और इस जोन में कोई रेंज बनता है, जैसे कि मार्केट ने यहां रेंज बनाया, जैसे मार्केट ने यहां कंसोलिडेशन किया, वैसे मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास कोई रेंज बनाता है, कंसोलिडेशन करता है, और उस रेंज का दोस्तों अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो फिर 83,000 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों इस रेंज का नीचे के साइड ब्रेकडाउन होता है तो दोबारा से हमें 82,000 के टारगेट देखने को मिल सकता है। इस पर आप नजर रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए 1 घंटा इस जोन में या 45 मिनट कंसोलिडेशन के बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट न करके 82,300 को ब्रेकआउट ना करके ये नीचे की साइड 82,000 के लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो करीब 200 पॉइंट का डाउनफॉल आपको और देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा 81,800 और उसके बाद 81,500, जो कि इसके लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो अगर 81,500 के पास सेंसेक्स यहां पे कोई रेंज बनाता है, ठीक है दोस्तों, उस रेंज का जिधर भी ब्रेकआउट करेगा, अगर नीचे के साइड ब्रेक डाउन करेगा तो दोबारा 81,100 के पास आ सकता है। ऊपर के साइड दोस्तों का ब्रेकआउट करेगा तो दोबारा से 82,500 के पास जा सकता है, ठीक है। 82,300 के पास जा सकता है। तो कल के लिए ओपनिंग इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट 82,300 से लेके और 82,000 के रेंज में ओपन होता है तो जो मैंने लेवल बताया है सारे लेवल आपके हिट होंगे, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए मार्केट कल को गैप अप ओपन हो जाता है, 82,600 के आसपास ओपन हो जाता है, जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन में अगर मार्केट ओपन होता है तो मैं इंतजार करूंगा कि मार्केट में थोड़ा डिप मिले, और डिप कहां तक मिले, या तो डिप 82,300 के पास मिले या फिर 82,000 के पास मिले। उसके बाद मार्केट इस जोन में कोई रेंज बनाए, 82,300 82,000 के रेंज में जो है मार्केट कोई रेंज बनाए। अब फिर दोस्तों उस रेंज का अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होता है तो दोबारा से 82,600 और फिर उसके बाद जो है 83,000 का भी टारगेट हिट कर सकता है इंट्राडे में, ठीक है। अगर दोस्तों नीचे साइड का ब्रेकडाउन किया तो दोबारा से हमें जो है 81,500, जो किसका पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था अब सपोर्ट का काम करेगा, तो 81,500 के टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट 82,300 और 82 के रेंज में ओपन होगा तो कैसे ट्रेड करेंगे वो मैंने बता दिया। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया 82,600 के पास तो कैसे ट्रेड करेंगे वो मैंने बता दिया। दोस्तों मान लीजिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और नियर अबाउट 81,800 के पास ओपन हो जाता है और 82,000 के रेंज में ओपन हो जाता है, तो मैं इंतजार करूंगा मार्केट या तो 81,500 के लेवल को हिट करे, क्योंकि इसके लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है इंट्राडे में। अगर मार्केट 81,500 के लेवल के पास आता है और यहां पे कोई रेंज बनाता है 81,500 के पास, कंसोलिडेशन करता, उस रेंज का दोस्तों ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो दोबारा से हमको जो है 82,000 टारगेट देखने को मिल सकता है, और नीचे के साइड 81,500 का लेवल टूटा तो दोबारा हमको 81,100 का टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। मंडे को ऑप्शन में काफी बड़ा अपसाइड का मूव मिल सकता है, प्रीमियम में वोलेटिलिटी रहेगा, क्योंकि ट्यूसडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो एक दिन पहले जो है या 2 दिन पहले मार्केट में ऑप्शन में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहता है, तो आप इस पर नजर रखिएगा। अगर आप इन द मनी बाई करेंगे, अगर आपको 200-300 पॉइंट मिला तो आपको काफी अच्छे पैसे इंट्राडे में ही बन जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी दोस्तों अगर कोई व्यू और एनालिसिस रहेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली अपने टेलीग्राम में लेबल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूं और काफी अच्छे पैसे बना रहे हैं, आप जाके मेरा हर वीडियो पहले देख लीजिएगा। मैं सिर्फ दोस्तों एनालिसिस पोस्ट करता हूं, रीजन ये है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और ना ही मैं भाई किसी से पैसे लेके उसको अपना कोर्स बेच रहा हूं, तो मैं अपना व्यू अपना एनालिसिस पोस्ट करता हूं, आप उसको देखिए, समझिए, सीखिए और उसके बाद आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, नमस्कार।